कि राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं और जिस तरह से सिर्फ ये एक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये एक जोश है, जुनून है और एक मिशन पर हैं कि किस तरह से जो हमारी देश की आत्मा को नफरत से तोड़ दिया इस बीजेपी सरकार ने और ये फासिस्टवादी ताकतों ने, उसको जोड़ने का एक मिशन है। और युवा चाहते हैं कि राहुल जी को लाना है और इस देश को निश्चित तौर पर बचाना है। जबरदस्त जोश दिख रहा है क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, इस भ्रष्टाचार से पूरी तरह से जो युवा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये बिगुल बज चुका है। जिस दिन राहुल जी मध्य प्रदेश में आएंगे उसी दिन तय हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। एक हमारे साथ मध्य प्रदेश स्टेट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है विक्रांत जी। विक्रांत जी, मध्य प्रदेश से आप आए हैं तो किस तरह का लोगों में ऊर्जा, मोहब्बत, प्यार दिख रहा है राहुल जी के लिए? मध्य प्रदेश में राहुल जी जल्दी पहुंचने वाले हैं 20 तारीख के आसपास और अभी से जबरदस्त उत्साह पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है क्योंकि सबको दिख रहा है कि राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं और जिस तरह से सिर्फ ये एक भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये एक जोश है, जुनून है और एक मिशन पर हैं कि किस तरह से जो हमारी देश की आत्मा को नफरत से तोड़ दिया इस बीजेपी सरकार ने और ये फासिस्टवादी ताकतों ने, उसको जोड़ने का एक मिशन है। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लोग जबरदस्त तादाद में आकर जुड़ रहे हैं और विशेषकर महिलाओं और युवाओं में एक जबरदस्त जोश दिख रहा है क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, इस भ्रष्टाचार से पूरी तरह से जो युवा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और युवा चाहते हैं कि राहुल जी को लाना है और इस देश को निश्चित तौर पर बचाना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में से आप आते हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी, फिर सिंधिया जी चले गए, सरकार बदल गई। कर्नाटका का भी वैसा हाल है, तो आपको क्या लगता है इन तमाम यात्रा के बाद ये जो तमाम चोर दरवाजे जो खुल जाते हैं बाद में, कांग्रेस के कई सारे लोग वफादारी को तोड़ देते हैं, तो वो तमाम चीज़ों रुकेंगी क्या? राहुल जी इन चीज़ों पर नियंत्रण कर पाएंगे बाद में? देखिए, राहुल जी का जो विजन है बहुत बड़ा है और लंबा है। वो सिर्फ एक चुनाव के लिए परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ जबरदस्त करना चाहते हैं। और जिस तरह से ये चुनाव के समय जब कोई विधायक बन जाता है, पार्टी बदल लेता है, इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि हम नया कैडर तैयार करें जो कांग्रेस की विचारधारा रखता हो, क्योंकि सिर्फ पार्टी में वही बचेगा जो कांग्रेस की विचारधारा रखता हो। जो किसी फायदे या नुकसान के हिसाब से कांग्रेस में आता है वो छोड़कर चला जाता है। तो इस बार इस पर पूरा ध्यान भी रहेगा कि जो लोग पार्टी की प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और लड़ाई आगे तक लड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ सत्ता के लिए पार्टी में नहीं आना चाहते हैं, देश को बचाने के लिए पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो ये देश मजबूत होगा। अच्छा, एक चीज बताएं कि मध्य प्रदेश में सरकार आपकी थी और फिर इलेक्शन है, लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी चुके, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए शायद कई सारे लोगों ने चुना था, मगर वो चुके बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। तो लगता है कि आप फिर से वापसी आपकी हो रही है मध्य प्रदेश सर्वत का मध्य प्रदेश में, और मामा जी से लोग नाराज लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जब यात्रा दाखिल होगी, इंटर करेगी, तो समर्थन जब मिलेगा तो सरकार का बदलना क्या निश्चित लग रहा है वहां पे? निश्चित तौर पर ये बिगुल बज चुका है। जिस दिन राहुल जी मध्य प्रदेश में आएंगे उसी दिन तय हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं और जिस तरह से जब कांग्रेस की 1.5 साल सरकार थी, वो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं रहा, चाहे वो युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कमजोर तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लिए उन्होंने जबरदस्त काम इन सिर्फ 1.5 साल में कर दिखाया। लोगों के जहन में उनकी साफ छवि है और जिस तरह से इस ताकत से इस उम्र में भी वो काम करते हैं, किसी भी युवा को पीछे छोड़ने का दम रखते हैं और उनके नेतृत्व में और राहुल जी के मार्गदर्शन में जबरदस्त क्रांति मध्य प्रदेश में आएगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बनेगी। राहुल जी युवाओं का बहुत ख्याल रखते हैं। जो यूथ कांग्रेस में 2012-13 के बीच में टैलेंट हट चला था, तो बहुत सारे गरीब तबके के लोग, मजदूर के बेटे जो है ये कांग्रेस में आए थे और आज कहीं ना कहीं ठीक ठाक पोजीशन पर है। तो क्या राहुल जी ये जो ख्याल रख रहे हैं, तो सरकार अगर 2024 में बनती है कांग्रेस की, तो इन युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया जाएगा? निश्चित तौर पर सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब मध्य प्रदेश में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब सिंधिया जी किसी पद पर नहीं थे, पर यह था कि कोशिश करी गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम कैबिनेट में लेकर आएं। और आप देखोगे जो कैबिनेट थी
उस समय मध्य प्रदेश की सारे नए युवाओं की थी। डायरेक्टली उनको मिनिस्टर ना बनाते हो, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था। तो मध्य प्रदेश में एक जबरदस्त युवा फौज तैयार करी है राहुल गांधी जी के विजन के साथ में, कमलनाथ जी के दृढ़ निश्चय के साथ में, और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला कल युवाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो लगातार जिस तरह से यात्रा बढ़ रही है, लगातार यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी से बात हुई, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से बात हुई, तो लगातार यात्रा में ऊर्जा दिख रही है, लोग भीड़ रहा है, लाखों का समर्थन कर्नाटक में दिख रहा है। अब देखते हैं कि यात्रा आगे की तरफ बढ़ते हुए जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी इस यात्रा का स्वागत करेंगे, शरद पवार जी करेंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी संगठन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होंगे और 2024 से पहले शायद अब बदलाव के लिए एक नई कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर की जा रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।